जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में स्वागत है आपका। और आज हम इसके 9वें एपिसोड के अंदर आपका जो 11वां चैप्टर है जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। आपके चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है वो भी आपके पास आ जाएगा। इससे पहले के 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं उनका जो एमसीक्यू टेस्ट है वो बाद में लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको बेस्ट विशेष सबसे पहले। और एक चीज और बता दूं, टेस्ट पूरा होने के बाद में आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915, 1916, 1917 या 1918? सही उत्तर क्या रहेगा? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत बिल्कुल 1915 में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तात्कालिक कारण की पहचान कीजिए। कारण क्या रहा जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन प्लान। क्या होगा? किसकी वजह से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसका सही है और वो है क्रिप्स मिशन। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और वार्ता भंग हो गई थी उस टाइम, क्योंकि अंग्रेज सरकार युद्ध के बाद भी भारत को स्वाधीनता आजादी का वचन देने के लिए तैयार नहीं थी। क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था कि युद्ध के बाद एक राष्ट्रीय सरकार है वो यहां पर बनाई जाएगी। तो इसी के विरोध में ये आंदोलन चला था। अगला प्रश्न, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहां इस्तेमाल किया? सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह पहली बार कहां प्रारंभ किया, इसका इस्तेमाल किया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, भारत में, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ब्रिटेन। तो सही उत्तर है बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सबसे पहले सत्याग्रह है वो यूज किया गया था गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी नेता, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है उदारवादी जो हिंसा नहीं करने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये उदारवादी नेता थे। जबकि लाल, बाल और पाल ये उग्र प्रवृत्ति के थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इनको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी लाल बाल पाल कौन थे, तो पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। और इनमें से उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, ये सबके दिमाग में रहता है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ, यह बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन, अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। रोलेट सत्याग्रह जो चल रहा था उसके दौरान एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने
अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही एक सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इस हत्याकांड में 400 से भी अधिक लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस लिया, कब लिया? तारीख बतानी है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापिस है वो लिया था? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल, और वो है फरवरी 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन है वो वापिस ले लिया था। आपको याद हो रहा होगा, असहयोग आंदोलन चलाए जाने के कारणों की अगर बात करें तो सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया और इसका शांतिपूर्वक विरोध करने वालों पर गोलियां बरसा दी थी और सरकार ने खिलाफत आंदोलन के प्रति भी बड़ा सख्त रुख है वो अपनाया था। इसी कड़ी में बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रश्न से 8वें से जुड़ा है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड घटना है वो कब हुई? ये वही घटना है, इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और वो कब हुआ? वो हुआ सेम फरवरी 1922 को, फरवरी 1922 को, क्योंकि गांधी जी को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चला, कब चला यह बताना है आपको। साइमन कमीशन के विरुद्ध पूरे भारत के अंदर अभियान चलाया गया था। तारीख सन बताना है 28, 29, 30 या 31। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, 1928 के अंदर साइमन कमीशन के विरोध में अभियान चलाया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और यह कमीशन यह देखने आया था भी 1919 में जो भारतीयों को जो सुविधाएं दी गई है उनमें क्या फेरबदल है वो किया जाना चाहिए। विरोध का कारण यह था भी इसके अंदर सारे ही सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य इसके अंदर नहीं था और यह भारतीयों के लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी, इसलिए इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में छोटे प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल लाहौर के अंदर हुआ था भी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो अभी अपना प्रश्न था जो 1929 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये और बहुत प्यारा प्रश्न। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल युवा नेता थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता है वो की थी। अगला प्रश्न है जी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था यह बताना है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, नेहरू जी ने अध्यक्षता की, इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ऑप्शन आपके सामने, मूल अधिकारों की घोषणा, रोलेट एक्ट समाप्त करने की मांग, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा या उपरोक्त सभी। अरे जल्दबाजी नहीं, कहीं ये नहीं हो भी उपरोक्त सभी देखते ही आपका ध्यान इस पर आ जाए। आपको एग्जैक्ट उत्तर ढूंढना है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आजादी से पूर्व देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पहला आजादी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही यह डिसीजन हो गया था भी अब तो आजादी लेकर रहेंगे, चलिए आजादी बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं, और वो है 26 जनवरी 1930। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन। और इसी तारीख को याद रखने के लिए आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ताकि ये यादगिरी बनी रहे
भी हमने पहला आज़ादी दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया था। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की उससे कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? असहयोग, नमक या सविनय अवज्ञा आंदोलन कह दो, भारत छोड़ो आंदोलन या रॉलेट सत्याग्रह। क्या होगा सही उत्तर? दांडी यात्रा से शुरू होता है दूसरा गांधी जी का बड़ा आंदोलन और वो है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा आरंभ की, किस दिन आरंभ की दांडी यात्रा? तारीख आपके सामने लिखी हुई है। क्या होगा सही उत्तर? दांडी यात्रा प्रारंभ की गांधी जी ने, कब प्रारंभ की? जल्दी से देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, बत्ती जला लीजिएगा। बिल्कुल जल गई बत्ती। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी प्रारंभ करते हैं गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, गांधी जी की यात्रा समाप्त हुई, जो दांडी यात्रा स्टार्ट की वो समाप्त कब हुई, किस ईयर के अंदर? मतलब तारीख, ईयर बताना है। 1930 में ही स्टार्ट की तो 1930 में ही वो खत्म होती है। तो सन ही पूछा है केवल, तो दूसरा ऑप्शन 1930 के अंदर। अगला प्रश्न, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, कब आयोजित हुआ? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और वो है, जल्दी से देखिएगा, बिल्कुल नवंबर 1930 के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1930 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। अगला प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? लीजिए आ गया अभी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अभी अभी हमने बात की। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन, और दूसरा फिर अब तो सेट है ही दिमाग में 1931, 3 में से 1 गया 2, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 29, 30, 31 या 32? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट जिसे कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसमें निर्णय हुआ भी गांधी जी है वो लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, और बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, और तटीय प्रदेशों में लोगों को नमक बनाने की अनुमति दे दी गई थी इस समझौते के तहत। अगला प्रश्न, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? बात कर चुके हैं, बस जवाब देना है फटाफट। बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन, महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दूसरे में। और कब हुआ? 1931 में। 30 में पहला हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया कांग्रेस ने। यहां भी गांधी जी ने भाग लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगला प्रश्न, सीमित मताधिकार के आधार पर 1935 के एक्ट के अनुसार चुनाव कब हुए? 1935 के एक्ट के अनुसार भारत में चुनाव कब हुए? 36, 39, 37 या 38? तो 1909, 1919 और 1935। फिर 1935 के एक्ट के अनुसार चुनाव हुए 2 साल बाद, यानी 1937, बिल्कुल 1937 के अंदर। और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार है वो बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था, कब दे दिया? 1937 में सरकार बनी, लेकिन बाद में कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कब दिया ये आपको बताना है। 37, 38, 40 या 39? और उस टाइम बात चल रही थी, चल पड़ा था दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध। इस्तीफा दे दिया अक्टूबर 1939 में, अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
1937 में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया अक्टूबर 1939 के अंदर। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने कब कहा भी अब हम अलग से नया देश पाकिस्तान चाहते हैं? क्या है सही तारीख? मार्च 40, अक्टूबर 40, मार्च 41, अक्टूबर 41, और वो है मार्च 1940। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी मार्च 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन, और इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। कब शुरू हुआ ये बताना है आपको। 40, 41, 42, 42, जो 42, 42 दो ऑप्शन आ रहे हैं तो महीने पर गौर कीजिएगा बिल्कुल, और वो है अगस्त 1942 के अंदर। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार कब बनी, जिसकी वजह से भारत फिर जल्द आजाद हो गया? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी? 43, 45, 44 या 46? बिल्कुल, और वो है 1945 के अंदर लेबर पार्टी की सरकार है वो ब्रिटेन में बनती है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 44, 45, 46 या इनमें से कोई नहीं? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सही उत्तर बिल्कुल 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा बनी, बाद में देश का संविधान बनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, बहुत प्यारा प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया, किसने किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किसने किया? हिंदू महासभा ने, कांग्रेस ने, अकाली दल ने या मुस्लिम लीग ने? सही उत्तर, और वो है जी मुस्लिम लीग। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और वो दिन डिसाइड किया था उन्होंने 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्योंकि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में ये दिन डिसाइड किया था, और उस दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है जी, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, कब किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन जाते जाते कमबख्त बंटवारा कर ही गया आखिर, फूट डालो और राज करो। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, कब किया गया? 47, 46, 45, 44? ये अंतिम स्टेज थी जी 1947। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, हरिजन नामक अखबार किसने निकाला? हरिजन किन की पत्रिका थी ये बताना है आपको। नेहरू जी की, गांधी जी की, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल, और वो है महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरिजन नामक अखबार है वो गांधी जी ने निकाला था। तो ये था जी आज का अपना टेस्ट। गांधी जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात यहां पर की गई थी। और अब जाते जाते एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। गुजरात के अंदर खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा। और साथ में इन 30 क्वेश्चनों में आपका परिणाम क्या रहा, किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है, जरूर शेयर कीजिएगा। और अब अगली क्लास अपने राजस्थान के अंदर, क्योंकि असेंबली इलेक्शन है इसलिए इलेक्शन के बाद ही अगली क्लास हो पाएगी, क्योंकि मेरी भी इलेक्शन के अंदर ड्यूटी है। और आप साथ में ये भी निवेदन करूँगा भी आप अपने आसपास परिवार सबको ये मोटिवेट कीजिएगा भी ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है असेंबली चुनाव। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मताधिकार का इस्तेमाल करना है। आप
अपनी मर्जी से जिसको आप उचित प्रत्याशी मानते हैं उसको मत दीजिएगा, लेकिन घर मत बैठिएगा। वोट डालने के लिए आपको जरूर अपने पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए और इस काम में आप सब युवा बहुत बड़ा रोल है वो अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार चुनी जाती है, कोई भी सरकार चुनी जाए जो जनता चाहे, क्योंकि यही हम सब के लिए काम करती है। तो ये मत सोचिएगा अभी हमारे चुनाव से क्या हो जाएगा, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। तो आप सब युवाओं की ये जिम्मेदारी है, अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।